फिल्म की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है जहां काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी एक घर से लारा नाम की एक गर्भवती महिला बाहर निकल कर आती है जहां उसके साथ उसका 5 साल का बेटा एंटन भी होता है। लारा के हाव भाव को देखकर साफ प्रतीत हो रहा था कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है। वो फिर तुरंत एंटन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी को शुरू करती उसे सामने एक स्टोलर दिखाई देता है जिसके अंदर से एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, जो देख कर लारा घबरा जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही बच्ची है जिसे वो जन्म देने वाली है। लेकिन फिर अगले ही पल वो स्टोलर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर उसे वहाँ एंटन दिखाई देता है। लारा को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, पर इतना कम नहीं कि अब अचानक उसकी गाड़ी को कोई अनजान शक्ति कंट्रोल करने लगती है और फिर उसे एक स्ट्रीट लाइट से टकरा देती है, जिस दुर्घटना में बेचारी लारा मारी जाती है, लेकिन भाग्य से उसका बच्चा बच जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ दोस्त मिलकर स्वेतलाना नाम की लड़की का जन्मदिन मनाए आए होते। साथ ही स्वेतलाना कोई और नहीं बल्कि लारा की बेटी है जिसे लारा के मृत शरीर से निकाला गया था। फिर जन्मदिन की बधाई देने घर पर एंटन भी आता है, जिसे देखकर स्वेतलाना एकदम खुश हो जाती है क्योंकि एंटन दूसरी जगह रहता है और स्वेतलाना अपनी दोस्त नास्तिया के साथ रहती है। आप सारे लोग खूब जमकर हंसी मजाक करते हुए पार्टी एंजॉय करते, जिसके बाद सभी अपने घर चले जाते। लेकिन स्वेतलाना की जिद के कारण एंटन आजाद उसी के घर रुकने का तय करता है। फिर इसके कुछ देर बाद स्वेतलाना और एंटन अपने बचपन की बातें करने लगते, जहाँ स्वेतलाना खुद को अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार मानती है क्योंकि आज वो अपनी माँ के प्यार से वंचित है। लेकिन एंटन उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज माँ जहाँ भी होगी वो तुम्हें देखकर जरूर खुश होगी, जो सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद वो एंटन से कुछ और बातें करके सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो गहरी नींद में जाती है उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें अपनी माँ और एंटन को किसी पुराने हॉस्पिटल में देखती है जहाँ वो काफी घबराए हुए होते। और फिर जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ते लारा को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, मानो उन्हें दरवाजे के अंदर बुला रहा हो। पर तभी बेड पर रखा एक शव जीवित होकर एंटन का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर स्वेतलाना घबराते हुए नींद से जाग जाती है। अब स्वेतलाना जैसे ही पानी पीने किचन में आती है वहाँ उसे एंटन दिखाई देता है, जो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है, जो देखकर स्वेतलाना एकदम टूट जाती है क्योंकि उसकी माँ तो पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी और आज उसका भाई, जिसके अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था, जिस सदमे से वो उभर ही नहीं पा रही होती है। इसके बाद अब स्वेतलाना नास्तिया के साथ एंटन के घर आती है क्योंकि जिस घर में वो किराए पर रहता था उसे मकान मालिक ने खाली करने को कहा है। दरअसल उस घर में एंटन का सामान है जिसे मकान मालिक हटाना चाहता है ताकि उसे किराए पर दे सके। इसलिए अब स्वेतलाना और नास्तिया दोनों घर से जरूरत की चीजें निकालने लगते हैं, लेकिन पूरे घर में उन्हें अजीब किताबों और न्यूज़पेपर कटआउट्स वगैरह मिलते हैं जिसमें सनराइज नाम के कल्ट के बारे में लिखा था कि कुछ समय पहले सनराइज नाम का कल्ट हुआ करता था, जो लोग बिना चेहरे वाले शैतान की पूजा करते थे और वो शैतान सिर्फ लोगों के सपनों में ही रहा करता था और सबसे खतरनाक और डरावने सपने पर ही जीवित रहता था। लेकिन जब यह खबर चारों तरफ फैलने लगी तो कल्ट के आसपास के लोग अचानक ही आत्महत्या करने लगे। इसलिए फिर पुलिस वालों ने कल्ट के सारे मेंबर्स को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसमें काफी लोग पकड़े भी गए और कुछ तो बच भी निकले। इसके बाद अब स्वेतलाना को वहाँ एंटन की डायरी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ पहले उस कल्ट का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस कल्ट को छोड़ दिया। साथ ही एंटन को भी अजीब और डरावने सपने आने लगे थे, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था, जो पढ़कर स्वेतलाना को लगता है कि शायद इन्हीं सपनों के कारण उसके भाई ने आत्महत्या किया। तभी फिर उसे एंटन के लैपटॉप पर प्रोफेसर डेविड की वीडियो चलते हुए दिखाई देती है, जिनके साथ एंटन ने एक सेशन भी लिया था। तब उस वीडियो में डेविड लेक्चर देते हुए सभी को लूसिड ड्रीम्स के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे सपने होते हैं जिसे देखते समय आपको समझ आ जाएगा कि आप सपना देख रहे हो और उस सपने में आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन लूसिड ड्रीम्स देखना इतना आसान काम नहीं है, ये ड्रीम हर कोई देखना चाहता है, इसलिए हमारे कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक खास तरह का डिवाइस बनाया है जो आपको लूसिड ड्रीम्स दिखाने में मदद कर सकता है। इसके बाद अब रात होने पर जब स्वेतलाना अपने घर पर होती है तभी उसके सामने का दरवाजा अचानक ही खुल जाता है और जमीन पर अपने आप पैरों के निशान बनने लगते हैं, जो देखकर स्वेतलाना डर जाती है। ऊपर से अगले पल उसके सामने एंटन काफी भयानक रूप में प्रकट हो जाता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। इसलिए नास्तिया तुरंत वहां आकर उसे जगाती है क्योंकि वो सपना देख रही थी।
अब अगले दिन स्वेतलाना नास्ता के साथ डेविड का लेक्चर सुनने जाती है और लेक्चर के बाद वो डेविड से अपने भाई के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि एक बार तुम्हारा भाई मेरे पास आया था जो अपने डरावने सपने के कारण काफी परेशान था। मैंने उसका एक सेशन भी लिया था क्योंकि लूसिड ड्रीम्स की मदद से इंसान अपने बुरे सपनों का सामना कर पाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी एक सेशन ले सकता हूँ। हो सकता है तुम्हें तुम्हारा भाई सपने में दिखाई दे जो तुम्हें अपनी आत्महत्या करने का कारण बताए। जो जानने के बाद स्वेतलाना तुरंत लूसिड ड्रीम्स का एक सेशन लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए फिर नासा के साथ डेविड की इंस्टीट्यूट आती है जहाँ वो लोगों को लूसिड ड्रीम्स दिखाने का काम करता है। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात 3 और लोगों से होती है जो लोग भी उसके साथ लूसिड ड्रीम्स में जाएंगे और वो सभी एक साथ एक ही सपने में होंगे ताकि एक दूसरे की अपने अपने डरावने सपने से लड़ने में मदद कर सके। अब उन सभी के सर पर वो डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि जब वो सो जाए तो एक साथ एक ही सपने में उठे। लेकिन काफी देर तक सोए रहने के बाद भी उन्हें कुछ महसूस नहीं होता कि वो सपनों की दुनिया में पहुंचे भी है नहीं। तब उनमें से एरिक सभी से कहता है कि ये तो बिल्कुल बकवास था। ये इंस्टीट्यूट लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। मुझे लगा था हम किसी सपने में होंगे लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम जैसे सोए थे बिल्कुल वैसे ही उठ गए। दरअसल ये सभी एक सपने के ही अंदर है। जो सपना वहीं से शुरू हुआ जहां वो सभी सोए थे। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सपना है क्योंकि जो ये जान लेगा कि वो सपना देख रहे वो अपना लूसिड ड्रीम पूरा कर लेगा। पर अभी तो सभी अनजान है कि वो सपनों की दुनिया में है। इसके बाद अब सभी इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पूरे इंस्टीट्यूट में कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि वो काफी समय से सो रहे थे इसलिए ये इंस्टीट्यूट आज के लिए बंद हो गया है। जिस चीज से वो सभी एकदम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। स्वेतलाना अब लिली नाम की महिला के साथ लॉकर रूम में आते ताकि वहाँ से फोन लेकर किसी को मदद के लिए बुला सके क्योंकि इंस्टीट्यूट का टेलीफोन काम नहीं कर रहा था। पर यहाँ आने के बाद वो सभी ये देखकर दंग रह जाते कि सारे लॉकर खाली थे। किसी भी लॉकर में उनका कोई सामान नहीं था। वहीं एरिक जब वेंडिंग मशीन से जूस का कैन ले रहा होता है तो उसमें से जूस आने के बजाय किसी का कटा हुआ सर बाहर आता है जो देखकर एरिक के पसीने छूट जाते हैं। साथ ही इस चीज को देखकर स्वेतलाना और लिली भी एकदम दंग रह जाते हैं। अब इन सब चीजों से परेशान होकर लिली इंस्टीट्यूट से बाहर निकल जाती है। तब उसे रोकने स्वेतलाना और एरिक जाते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट के बाहर आते उन्हें पूरा शहर जंगल में बदला हुआ दिखाई देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। साथ ही उन्हें लिली भी कहीं दिखाई नहीं देती इसलिए वो दोनों फिर से इंस्टीट्यूट के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इंस्टीट्यूट में जा पाते अचानक ही दरवाजा लॉक हो जाता है। वो लोग अब जेम्स नाम के आदमी जो उनके साथ ही सपने में आया था उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं। लेकिन तभी जेम्स को दरवाजे के बाहर काफी भयानक आदमी दिखाई देता है जो देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है जिससे स्वेतलाना और एरिक और परेशान हो जाते हैं कि वो अंदर जाए तो कैसे। पर अब उनकी मुसीबत और बढ़ाने वहाँ एक कुत्ता आ जाता है जो हमला करने उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन स्वेतलाना और एरिक जैसे तैसे वहाँ से भागकर बेसमेंट के रास्ते इंस्टीट्यूट के अंदर आने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स पर वही भयानक आदमी हमला कर देता है क्योंकि यही वो आदमी जिसे सपने में देखकर जेम्स डर जाता है। दरअसल कुछ समय पहले वो एक सबमरीन का टेक्नीशियन हुआ करता था और उस समय वो आदमी जेम्स का ही साथी था। पर एक धमाके के कारण वो दोनों सबमरीन के अंदर ही फंस गए। लेकिन 2 दिन बाद जब जेम्स को बाहर निकाला गया तो उसे पता चला कि वो आदमी तो धमाके में ही मर गया था और 2 दिन तक जो उसके साथ था वो उस आदमी की आत्मा थी। तभी से उस आदमी की आत्मा जेम्स को अपने सपने में परेशान करती है। इधर लिली के आगे बढ़ते हुए उसका दम घुटने लगता है जिसके बाद वो अपने आप को अपने घर में पाती है जहाँ बेड पर उसे उसका पति मृत अवस्था में दिखाई देता है जिसकी हत्या लिली ने ही की थी क्योंकि उसके पति का किसी दूसरे महिला के साथ चक्कर चल रहा था और ये चीज लिली को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अब मरने के बाद उसका पति सपने में आकर उसे डराता है और अपने इसी डर को खत्म करने के लिए लिली ने लूसिड ड्रीम्स का सहारा लिया। इधर एरिक और स्वेतलाना जब बेसमेंट के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तब उन्हें वहाँ एक पुराना कंप्यूटर दिखाई देता है जिसमें इस इंस्टीट्यूट में आए सारे लोगों की जानकारी लिखी थी। साथ में उसमें एरिक के बारे में भी लिखा था कि वो कौन से दिन यहाँ आया था। इतना ही नहीं उसमें ये भी लिखा होता है कि आज ही के दिन एरिक की मृत्यु हो जाएगी जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है।
उसी रिकॉर्ड में स्वेतलाना को उसकी माँ का भी रिकॉर्ड मिलता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि माँ ने भी अपने डर को खत्म करने के लिए लूसिड ड्रीम का सहारा लिया था, जो जानकर वो एकदम दंग रह जाती है। वहीं अब इसके बाद स्वेतलाना को सामने एक महिला दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये उसकी माँ है, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ वो एक शैतान के रूप में थी, जो स्वेतलाना पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए वो और एरिक तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लिली जब आईने के सामने बैठी होती है, तब उसकी रिफ्लेक्शन उसे ऐसे दिखाई देती है कि उसके पति का किसी और के साथ नहीं बल्कि स्वेतलाना के साथ चक्कर चल रहा है। साथ ही उसकी रिफ्लेक्शन उससे ये भी कहती है कि अगर तुम स्वेतलाना को मार दो तो तुम्हें डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। इसलिए अब लिली स्वेतलाना को मारने तुरंत उसके पास आती है, पर इससे स्वेतलाना वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन बेचारा एरिक एक कमरे में फंस जाता है, जिसकी दीवारें आपस में मिल रही थी, जो देखकर एरिक एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिसमें उसे छोटी जगह से काफी ज्यादा डर लगता है, और इसी डर को वो लूसिड ड्रीम्स के जरिए खत्म करना चाहता है। इधर अब जैसी लिली स्वेतलाना को मारने वाली होती है, वहाँ जेम्स आकर लिली का सर दीवार से टकराकर उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद अब वो स्वेतलाना को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उस भयानक दिखाई दे रहे आदमी ने जेम्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसलिए अब वो जो चाहेगा वही जेम्स करेगा। पर तब स्वेतलाना एक कांच के टुकड़े से जेम्स का गला काटकर उसकी हत्या कर देती है, और एरिक के पास आकर उसे भी कमरे से बाहर निकालती है। इसके बाद अब वो दोनों एक टनल से होते हुए इंस्टीट्यूट से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी चारों तरफ धुआं फैलने लगता है, जिस धुएं में एरिक और स्वेतलाना अलग हो जाते हैं। लेकिन तब स्वेतलाना के ऊपर वही बिना चेहरे वाला शैतान हमला कर देता है। लेकिन फिर अगले पल स्वेतलाना वहाँ से अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ उसे एंटन दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि समय आ चुका है तुम्हें जगने का। तब इस चीज से स्वेतलाना समझ जाती कि वो सपना देख रही है, और इस तरह से उसका लूसिड ड्रीम पूरा हो जाता है, जिसके बाद उसकी आंखें अब इंस्टीट्यूट में खुलती है। पर स्वेतलाना को वहाँ से वही दिखाई देती है, एरिक और बाकी वहाँ मौजूद नहीं होते। तब नास्या उसे बताते कि वो सब घर जा चुके हैं, पर तुम काफी देर तक सपना देख रही थी, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इसके बाद हम नास्ते अकेले डेविड से मिलने आती है, जहाँ वो उससे कहता है कि बेटी तुमने अपना काम पूरा किया, उसे गाइड मिल चुका है। वहीं जो काम एंटन और लारा के जरिए नहीं हो पाया, वो तुमने स्वेतलाना की मदद से पूरा कर दिया, जिससे हम माला माल हो जाएंगे। इसलिए अब हमें बाकियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए वो सिर्फ एक ही को चुनता है, और बाकियों को वो खूब डरावने सपने दिखाकर एंटन की तरह आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। जिसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसमें काफी सारी चीजों को दिखाया नहीं गया है, जिससे इसका प्लॉट समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से इस मूवी में सनराइज नाम के कल्ट के बारे में बताया गया है, जो सभी बिना चेहरे वाले शैतान की पूजा करते थे। उसी कल्ट का हिस्सा लारा भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब कल्ट के आसपास के लोगों ने डरावने सपने के कारण आत्महत्या करना शुरू कर दिया, तो लारा ने ये तय किया कि वो कल्ट छोड़ देगी। पर इस कारण से वो शैतान लारा को परेशान करने लगा, जिससे उसे डरावने सपने आने लगे। इसलिए फिर वो डेविड के पास आ गई, जो खुद उस कल्ट का मेंबर था, और उसी की बेटी नास्या थी, जिनका मानना था कि अगर कोई सपनों में बिना चेहरे वाले शैतान को इस दुनिया में लाने का जरिया बने, तो जिसने ये करवाया उसे शैतान मालामाल कर देगा। इसीलिए डेविड ने लारा को चुना, ताकि बिना चेहरे वाले शैतान को इस दुनिया में ला सके। लेकिन वो इसमें असफल रही। तब डेविड ने एंटन पर भी कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। और जब एंटन को ज्यादा डरावने सपने आने लगे, तो वो उसे झेल नहीं पाया और परेशान होकर बाकियों की तरह आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद बारी स्वेतलाना की आई। लेकिन जब डेविड ने उस पर लूसिड ड्रीम को ट्राई किया, तब वो इसमें सफल रही, जिससे उसे पता चल गया कि वो सपना देख रही है, जिससे उसका लूसिड ड्रीम भी पूरा हुआ। और अब उसी के जरिए बिना चेहरे वाला शैतान इस दुनिया में आ सकता है, जिससे डेविड और नास्या मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि नास्या भी स्वेतलाना के साथ रहकर उसे भी फंसाना चाहती थी। साथ ही एरिक और बाकियों के डेविड को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शैतान इस दुनिया में आने के लिए एक ही को चुनता है, और बाकियों को डरावने सपने दिखाकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। अब आई होप आपको इस मूवी की कहानी समझ आई है, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।